दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही अच्छे दिल को छू लेने वाली हल्लम मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम हल्लम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मां की मौत के बाद से अकेला और डिप्रेशन में रहने लगा था। हल्लम की मां की मौत 2 साल पहले घर के पास की झील में डूबने के कारण हुई थी, पर उसे लगता था कि उसकी सौतेली मां ने उसकी मां को मारा होगा और उसके पिता ने भी उसकी सौतेली मां का साथ दिया होगा, क्योंकि वह पहले उसके पिता की सेक्रेटरी थी और उसकी मां के मरने के बाद हल्लम के पिता ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली। हल्लम का अपने पिता के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था और उसे अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहना नहीं था, इसलिए वह सारा दिन घर के पास के जंगल में बने अपने ट्री हाउस में अकेले रहता है और उसे जंगल में आए हुए लोगों की दूरबीन से जासूसी करने की आदत लग जाती है और उन्हें देखकर हल्लम यह सब अपनी डायरी में लिखा करता था। साथ ही वह डायरी में अपने मन की बातें लिखा करता था। एक दिन हल्लम की सौतेली माँ उसकी डायरी पढ़ लेती है, जिसमें उसने दूसरे लोगों के बारे में लिखा होता है जिन पर वह नजर रखता था। साथ ही उसने अपनी सौतेली माँ की खूबसूरती की भी तारीफ की होती है। यह सब पढ़कर हल्लम की सौतेली माँ उसके ट्री हाउस में जाकर उसे सेड्यूस करती है। हल्लम भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों क्लोज हो जाते हैं, जिसके बाद हल्लम की सौतेली माँ उसे ब्लैकमेल करके दूसरे शहर भेज देती है ताकि हल्लम अपने पिता को उसके खिलाफ भड़काकर उनके बीच दूरी पैदा न कर पाए। इसके बाद हल्लम अकेले एक अनजान शहर में आ जाता है, पर उसके पास ना तो कोई खाने का ठिकाना था और ना ही उसके पास पैसा था। साथ ही हल्लम के पास ना ही रहने के लिए कोई जगह होती है, इसलिए उसे एक बिल्डिंग की छत पर खाली पेट रात गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हल्लम को सड़क पर एक महिला दिखती है जिसका नाम केट होता है। केट हल्लम की मरी हुई माँ से काफी मिलती जुलती है। उसका चेहरा देखकर हल्लम को तो पहली नजर में लगता है कि यह तो उसकी माँ है। हल्लम केट का पीछा करता है और उसे होटल में जाते हुए देखता है। उसके पीछे हल्लम भी चला जाता है और उसे पता चलता है कि केट होटल में मैनेजर है। हल्लम केट के पास आता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई काम मिलेगा। इस पर केट उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद होटल के किचन में काम पर रख लेती है। हल्लम को भी काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए वह यह काम करने लगता है और मन लगाकर सभी काम अच्छे से करता है और यह काम करते हुए उसे मजा भी आता है। इसके बाद हल्लम छुट्टी होने के बाद केट का पीछा करने लगता है और उसका हर एक रूटीन देखने लगता है कि वह कहाँ जाती है, क्या करती है और यहाँ तक कि उसका घर भी देख लेता है। हल्लम यह सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि केट उसे अच्छी लगने लगी थी। एक दिन जब केट काम पर नहीं आती और बाहर गई होती है, तब हल्लम केट के घर के अंदर चला जाता है। वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे क्लॉक टावर दिखाई देता है। उसे लगता है कि केट का घर सामने के क्लॉक टावर से अच्छे से दिखाई देगा और क्लॉक टावर के नीचे ही हल्लम काम करता था। तभी केट कमरे में आ जाती है, इसलिए हल्लम खिड़की से घर की छत पर चला जाता है और केट की छत पर लगे शीशे के रोशनदान के माध्यम से केट पर जासूसी करना शुरू कर देता है। हल्लम जो पहले होटल के एक छोटे से कमरे में सोता था, वो अगले ही दिन क्लॉक टावर के कमरे में अपना घर बना लेता है, जहां कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ वह दूरबीन की मदद से केट पर अच्छे से नजर रख सकता है। इसके बाद से हल्लम रोज केट के कमरे में दूरबीन की मदद से झांकता रहता है और उसे डांस करते हुए और काम करते हुए देखता है। एक दिन जब हल्लम क्लॉक टावर से केट पर नजर रख रहा होता है, तब वो देखता है कि केट के घर पे उसके होटल का सीनियर आया है। अब वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। अगले दिन जब हल्लम क्लॉक टावर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा होता है, तब वही होटल का सीनियर जो कल रात केट के साथ था उसे रोककर गुस्से में कहता है, ऊपर तुम नहीं जा सकते, वहाँ से सिर्फ सीनियर स्टाफ ही जा सकते हैं। इसके बाद जब हल्लम किचन में काम कर रहा होता है, तब उसके पास केट आती है और पूछती है, तुम्हें यह काम कैसा लग रहा है। इस पर हल्लम कहता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहा है। यह सुनकर केट को भी अच्छा लगता है। रात में जब हल्लम केट को देखने के लिए उसके घर की छत पर होता है और रोशनदान से केट को देख रहा होता है, तब वो देखता है कि केट वहाँ अपने सीनियर के साथ है। हल्लम छुपकर उन्हें देखता है और उनकी बातचीत से उसे पता चलता है कि उसका सीनियर शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि उसका और केट का अफेयर चल रहा है। यह जानकर हल्लम को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद हल्लम क्लॉक टावर में आ जाता है, जहां वह सबसे छुपकर रहता है। केट और अपने सीनियर को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पिता और सौतेली माँ का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था।
जब उसकी माँ को इसके बारे में पता चला तो वह सौतेली माँ से मिलने गई होगी और तभी सौतेली माँ ने उसकी माँ को मार दिया होगा ताकि वह उसके पिता के साथ अच्छे से रह सके। यहाँ पर हल्लम को अब लगने लगा था कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता ने मिलकर उसकी माँ को मारा होगा। इसलिए हल्लम पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी सौतेली माँ पर उसकी माँ की हत्या का आरोप लगाकर केस दर्ज करता है और ऑफिसर से कहता है कि उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। अगले दिन केट हल्लम को ऑफिस में बुलाती है और उसे होटल में फ्रंट डेस्क का काम ऑफर करती है। इस पर हल्लम मान जाता है और यह काम शुरू कर देता है। जल्द ही उसे यह काम अच्छा लगने लगता है और उसका एक दोस्त भी बन जाता है। एक दिन हल्लम जब क्लॉक टावर से केट को देख रहा होता है तब उसे ऐसा करते हुए उसका वही सीनियर देख लेता है और उसे समझ आ जाता है कि हल्लम क्लॉक टावर से केट के ऊपर नजर रखता है। उसका सीनियर गुस्से में हल्लम को धमका कर कहता है कि वह उसे पुलिस से पकड़वा देगा और नौकरी से निकाल देगा। पर हल्लम अपने सीनियर से कहता है कि उसे सब पता है कि वह अपनी पत्नी को धोखा देकर केट के साथ अफेयर कर रहा है। हल्लम उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। तब उसका सीनियर उसे नौकरी से नहीं निकालता और दोनों अपनी बातें सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। अगले दिन हल्लम जब काम पर होता है तब केट उसके पास आकर उसे बर्थडे विश करती है क्योंकि आज हल्लम 19 साल का हो गया होता है। यह बात उसके कोवर्कर दोस्त को भी पता चल जाती है और वो उससे पार्टी मांगता है। इस पर केट भी हल्लम को बर्थडे सेलिब्रेट करने को कहती है और वो लोग आज रात बार में जाने का प्लान बनाते हैं। रात में हल्लम, उसका कोवर्कर दोस्त और केट बार में होते हैं और वो ड्रिंक करने लगते हैं। हल्लम का दोस्त काफी ज्यादा पी लेता है इसलिए वो घर चला जाता है, जबकि हल्लम और केट और भी ड्रिंक करने लगते हैं और बात करने लगते हैं। उन्हें ड्रिंक करते हुए काफी देर हो जाती है इसलिए केट हल्लम को अपने घर ले आती है। केट नशे में होती है और बातों ही बातों में हल्लम के करीब आने की कोशिश करती है पर हल्लम इसके लिए तैयार नहीं होता। फिर दोनों बिना कुछ किए सोने चले जाते हैं। हल्लम केट के बगल में सो जाता है और सोचता है कि जिस लड़की पर वो नजर रखता था आज वो उसके साथ सो रहा है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हल्लम जब काम पर जाता है तब वो सबसे पहले केट के पास जाकर उसे डेट पर चलने के लिए कहता है पर वो उसे मना कर देती है। केट कहती है कि कल रात मैंने नशे की हालत में जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। यह सुनकर हल्लम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद हल्लम को होटल के कमरे में बुलाया जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ केट है। वो हल्लम के करीब आने लगती है और दोनों क्लोज हो जाते हैं। अब हल्लम को केट के साथ अच्छा लगने लगा था और केट भी हल्लम के साथ खुश थी। एक दिन जब हल्लम केट की छत पर चढ़कर उसे देखने जाता है तो वह देखता है कि उसका सीनियर केट से झगड़ा कर रहा होता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए केट पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। यह देखकर हल्लम को बहुत गुस्सा आता है। वो केट को बचाने के लिए रोशनदान के शीशों को हटाकर कमरे के अंदर कूदता है और अपने सीनियर को रोकने की कोशिश करता है, पर वह हल्लम पर हाथ उठा देता है और केट को हल्लम के बारे में बता देता है। वो कहता है यह रोज क्लॉक टावर पर तुम्हारे घर की छत पर चढ़कर तुम पर नजर रखता था। यह सुनकर पहले तो केट अपने सीनियर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वह हल्लम से पूछती है क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे और यह सब कब से चल रहा था। इस पर हल्लम कहता है जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुम पर नजर रख रहा था, पर इसके पीछे एक वजह है। यह बात सुनकर केट गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और साथ ही में उसे काम से निकाल देती है। अगले दिन केट जब काम से घर आ रही होती है तब वह होटल के बाहर हल्लम को बैठा हुआ देखती है। उसे उस पर तरस आता है इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आती है। फिर केट जब हल्लम से पूछती है आखिर तुम मुझ पर नजर क्यों रख रहे थे, इस पर हल्लम कहता है मेरी माँ की 2 साल पहले मौत हो गई थी जिससे मैं टूट गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था जिस वजह से मैं कभी भी इस हादसे से उभर नहीं पाया। हल्लम कहता है मेरी माँ के मरने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ और मैं घर में ना रहकर पास के जंगल में बने ट्री हाउस में रहने लगा था जहाँ से मैं लोगों पर दूरबीन से नजर रखने लगा। समय के साथ यह मेरी आदत बन गई, लेकिन जब मैं इस शहर में आया तब केट मैंने तुम्हें देखा। हल्लम आगे बताता है कि मेरी माँ की शक्ल तुमसे मिलती है और तुम्हें देखने पर मुझे मेरी माँ की याद आती है, इसलिए वह उस पर नजर रखता था। यह सुनकर केट को हल्लम के लिए काफी बुरा लगता है।
इसके बाद केट हल्लम की माँ की ड्रेस पहनती है, जिसे हल्लम अपने साथ लाया होता है। जब हल्लम उसे अपनी माँ की ड्रेस में देखता है तो वह अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगता है। तब केट उसे संभालती है। अगले दिन हल्लम जब काम पर जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलने आए हैं, जिन्हें उसका पता पुलिस स्टेशन से मिला क्योंकि उसने अपनी सौतेली माँ के खिलाफ केस किया था, पर कोई भी सबूत न होने के कारण उसकी सौतेली माँ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ हल्लम के पिता उससे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और उन्हें अपनी कुछ जमीन को बेचना होगा ताकि वह लोन चुका सके। इसके लिए वह हल्लम को वसीयत पर साइन करने को कहते हैं, जो मरने से पहले उसकी माँ उसके नाम कर गई थी। यहाँ हल्लम को डर होता है कि इस सब के पीछे उसकी सौतेली माँ का हाथ है, इसलिए वह साइन करने से मना कर देता है। तब उसकी सौतेली माँ उसे बुरा भला कहने लगती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। रात में हल्लम को अपनी सौतेली माँ की बातें याद आ रही थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी माँ की मौत एक हादसा था और उसे भूल जाना चाहिए। पर हल्लम बातों को याद करते हुए काफी गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हल्लम ट्रेन पकड़कर अपने घर आता है। हल्लम दुख और दर्द से बुरी तरह प्रभावित होकर घर में चुपचाप आता है और अपनी सौतेली माँ के पास जाकर उसका मुंह बंद करके उसे बांधता है। फिर उसे झील में ले जाता है और पानी में फेंक देता है। सौतेली माँ डूबने लगती है। तभी हल्लम को एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए वह सौतेली माँ को पानी से बाहर निकालता और उससे माफी मांगता है। फिर सौतेली माँ वहाँ से चली जाती है। तभी हल्लम के पिता उसके पास आकर खुलासा करते हैं कि उसकी माँ बहुत पहले से डिप्रेस्ड थी और उसने खुद अपनी जान ली थी। यहाँ हल्लम को यह एहसास होता है कि वह गलत था। अपने पिता से अपने बर्ताव के लिए वह माफी मांगता है और फिर हल्लम ट्रेन पकड़कर केट के पास आता है, पर वह उससे मिलने से मना कर देती है। वह कहती है कि उसका रिश्ता कभी भी किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अभी वह किसी के साथ रिश्ते में आना नहीं चाहती। केट हल्लम को यह कहते हुए वापस भेज देती है कि वह अभी छोटा है। अगर तुम मेरे साथ आगे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम कुछ साल बाद आना। इसके बाद हल्लम यहाँ से चला जाता है और सड़क पर चलते हुए चेहरे पर मुस्कान लिए मन ही मन सोचता है कि एक दिन वह केट से जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।